नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 22 सेवा भाव। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है विजय सूरजगढ़ घूमने कब कब गया था। बच्चों हमें प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक यहाँ जो पृष्ठ क्रमांक दिए इनके आधार पर देखकर ही आंसर लिखना है। तो देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में। अगला प्रश्न है गीता से विजय को अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता था। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के अनुसार पृष्ठ क्रमांक 137 में नाना जी। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है यदि आप अपने विद्यालय में मुरझाए हुए पौधे को देखेंगे तब आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर देखिए, उन्हें तुरंत प्रकाश या सूर्य में लाएंगे या उन्हें सिंचित करेंगे या उनमें पानी हम डालेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आप अपने घर और मोहल्ले में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं और क्यों। तो देखिए, हम दिव्यांगों की सहायता करते हैं, मित्र की पढ़ाई में मदद करते हैं और वृद्धजनों को रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर अपने अनुसार और भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पेज नंबर है 149। इसमें दिया गया प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है सेवा भाव पाठ के अनुसार विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया। तो देखिए, इसका आंसर विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों को बच्चों को बांट दिया। अगला प्रश्न है पाठ के अनुसार गीता में प्राणियों के बारे में क्या लिखा है। पृष्ठ क्रमांक 138 में देखेंगे गीता में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो। अगला प्रश्न है किसी एक फूलदार पौधे का चित्र बनाकर 7 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप किसी भी एक फूलदार पौधे का चित्र बना सकते हैं, उसके बारे में आप वाक्य भी लिख सकते हैं आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर। जैसे कि हमने यहाँ पर गुलाब का चित्र बताया है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण स्वरूप गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्पी पौधा है जिसमें बहुत सुंदर सुगंधित फूल लगते हैं। इसकी देखिए 100 से अधिक जातियां होती हैं, जिनमें से अधिकांश एशियाई मूल की हैं, जबकि कुछ जातियों के मूल प्रदेश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिम अफ्रीका भी हैं। भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस घोषित किया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी एक फूलदार पौधे का हम चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है 50। इसमें दिया है देखिए प्रश्न मूल्यांकन 16 के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है आप किसी जानवर को कष्ट या बीमारी में देखकर कहाँ सूचना देंगे। तो हम पशु अस्पताल या पशुपालन जो केंद्र है उसमें हम सूचना देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है विजय ने मुरझाते हुए पेड़ पौधों को देखकर कैसा महसूस किया और फिर उसने क्या किया। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 138 से विजय को मुरझाते पेड़ पौधों को देखकर दुख हुआ, वह पानी लेकर उन मुरझाते हुए पौधों पर डाल दिया। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप अपने परिवार के किस सदस्य में से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर अपने शब्दों में अपने अनुसार बता सकते हैं कि आप अपने परिवार के किस सदस्य, मतलब अपने परिवार में अपने माता या मम्मी, अपने पापा मम्मी या भाई बहन किन से ज़्यादा प्रभावित हैं, उसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हम अपने पापा जी से अधिक प्रभावित हैं तो हम उनके बारे में लिख सकते हैं कि हमें अपने पापा जी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे सभी कामों में मदद करते हैं, हमें अपनी पढ़ाई कराते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से अपने आधार पर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से खोज कर उनका अध्ययन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ 22 सेवा भाव के सभी प्रश्नों के आंसर आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।